मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि मैं अभी हाल फिलहाल में जो एक श्रृंखला चला रहा हूँ वो युतियों पे है, जिसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं। और चंद्रमा के साथ में किस ग्रह की युति बन रही है, हम उसी पे बात कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि आज जिस युति के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो है चंद्रमा की युति अगर बुध से हो जाए आपकी कुंडली में, तो उससे आपको क्या परिणाम मिलने जा सकता है, आपका करियर किस तरह का हो सकता है, आप किस तरह के व्यक्ति हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो उसे समझने के लिए हमें सबसे पहले चंद्रमा को समझना होगा। चंद्रमा, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि चंद्रमा आपके इमोशंस हैं, चंद्रमा आपका मूड है, चंद्रमा आपकी कुंडली में आपके सुख सुविधाओं के बारे में बताता है, चंद्रमा आपकी माँ के बारे में बताता है, या वो व्यक्ति जिसे आप माँ के सम्मान समझते हैं, पूछते हैं। वहीं पर अगर बुध की बात किया जाए तो बुध एक युवराज है, एक प्रिंस है। बुध कम्युनिकेशन का कारक है, बुध एक अच्छा सेल्समैन है, बुध गणित में बहुत अच्छा है, बुध वार्ता करना, आपके मैसेजेस पहुंचाना। और क्योंकि ये जो मैसेजेस हैं ये राजा जब दूसरे राजा तक पहुंचाता है तो उसे कहते हैं, तो उसी के लिए हम कहते हैं बुध एक मैसेंजर है। और स्वाभाविक सी बात है कि राजा और राजा के बीच में अगर आप मैसेज पहुंचा रहे हैं तो उस व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो बुध आपकी इंटेलिजेंस के बारे में बताता है। अब हमें ये देखना है कि अगर आपकी कुंडली में, आपके लग्न चार्ट में अगर बुध युति बना करके बैठा है चंद्रमा के साथ, तो वो क्या दर्शाता है आपकी कुंडली में, आपको किस तरह का करियर अपने लिए सोचना चाहिए। क्योंकि बुध और चंद्रमा जब इमोशन और इंटेलिजेंस साथ में बैठते हैं तो ये बात होती है कि अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, गणित में आपका दिमाग बहुत अच्छा हो सकता है, आप पब्लिक स्पीकिंग में जा सकते हैं, आप मार्केटिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं क्योंकि आप बुध को मार्केटिंग में रहना पसंद है। बुध सोशलाइज करता है, बुध को लोगों से मिलना पसंद है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रख करके हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब बुध की युति अगर चंद्रमा के साथ में है तो आपको आपकी कुंडली में ये देखने के बाद ये समझ जाना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या वो चीज़ें हैं जो आपको वो बनाती हैं जो आप हो। और कभी कभी हम अपने गुण को पहचान नहीं सकते हैं, तो अगर चंद्रमा और बुध की युति साथ में देखो तो ये समझ जाना कि इससे संबंधित अगर आप करियर भी अगर चूज़ करते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा रह सकता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुध और चंद्रमा की युति क्या आपके लिए, आपको क्या दे सकती है। दोस्तों, अगर ये युति आपकी कुंडली में बनी हुई है, जैसे कि चंद्रमा की युति बुध के साथ में अगर है, तो ये दर्शाता है कि आप में मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छे हैं। ये दर्शाता है कि कम्युनिकेशन तो है ही, ये आपको बिजनेस स्किल देता है, लॉजिकल थिंकिंग देता है, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, आपको एक अच्छा विक्रेता बनाता है, ये आपको एक अच्छा सेल्स पर्सन बनाता है। और चंद्रमा और अगर बुध की युति साथ में अगर है आपकी कुंडली में, तो आप ये समझ जाइए कि या तो आप बहुत एक ब्रिलियंट मैथमेटिशियन हैं, यानी गणित में आप बहुत अच्छे हैं। और एक बात बताता हूँ जिसमें आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर ये युति अगर किसी गलत राशि में या गलत भाव में पड़ जाए तो फिर ये आपको एक, जिसे हम कहते हैं सीरियल किलर भी बनाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, किसी एक राशि में, किसी एक भाव में आपका दिमाग यानी कि चंद्रमा, माइंड, और साथ साथ में आपका जो इंटेलिजेंस है
वो दोनों ही एक ही जगह पे है, तो अगर प्रभावित हो रहे हैं तो दोनों साथ में हो रहे हैं, तो ये आपको दिक्कत में डाल सकता है। आपको समझना होगा ये दिक्कत में इसलिए डालेगा क्योंकि यहाँ आपके इमोशंस की हानि हो रही है, आपके कम्युनिकेशन की हानि हो रही है, आपके लॉजिकल थिंकिंग की हानि हो रही है, आपके कैलकुलेशन की हानि हो रही है। और हमें ये भी बता देता हूँ मैं आपको कि चंद्रमा और बुध अगर साथ में बैठे हैं तो आपकी रुचि बहुत होगी कि आप दूसरों की समस्याओं का समाधान निकालें। यानी कि अगर आप एक अच्छे काउंसलर बन सकते हैं, आप लोगों की बातों को समझ सकते हो, उन्हें इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप में इंट्यूशन पावर यानी कि आने वाली चीज़ों का आभास आपको बहुत जल्दी हो जाता है। और कभी कभी आप एक वो कहते हैं ना कि आप एक अच्छे क्रिटिक भी बन सकते हैं। यानी कि कोई चीज़ अगर आपको दिखाई जाए तो उसमें क्या कमियां हैं वो भी आप बहुत जल्दी बता सकते हो। ये अगर युति आपके छठे, आठवें या 12वें घर में पड़ जाए तो ये आपको थोड़ा सा इमैच्योर बना सकती है, लॉजिकल थिंकिंग को आपकी क्षति पहुंचा सकती है। और वो कहते हैं ना कि आपके कम्युनिकेशन में भी ये बाधा डाल सकती है। कुछ लोग होते हैं जिनको बात करते करते हकलाते हैं, लेकिन हकलाने का मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, लेकिन ये भी एक दिक्कत आप में आ सकती है। हमें ये भी समझना है कि ये युति आपको एक बहुत ही अच्छा राइटर, बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट, बहुत ही अच्छा सेल्स पर्सन बना रही है। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आपकी रुचि है तो आपको पब्लिक स्पीकिंग ज़रूर आपके करियर में लेनी चाहिए। अगर ट्रैवल राइटिंग में आपकी रुचि है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। और आपको ये समझना होगा कि ये युति अगर जैसे राशियाँ को हम लोग 4 में भाग करते हैं। एक होती है अग्नि तत्व की राशियाँ जिसको हम फायर साइन कहते हैं, एक होती है पृथ्वी तत्व की राशियाँ जिसे हम अर्थ साइन कहते हैं, और एक होती है वायु तत्व यानी कि एयर साइन। इसमें ये युति बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन अगर ये युति आपकी अगर जल तत्व यानी कि वाटर साइन में हो, जैसे कि वृश्चिक राशि है, मीन राशि है या तो फिर कर्क राशि है, इसमें ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप में मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होंगे और आपके लॉजिकल थिंकिंग में ये थोड़ी सी हानि कर सकती है। तो यस, ये जो भी बातें आपसे मैंने कही, सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली को खोलिए, देखिए कि क्या ये कुंडली में आपकी युति बनी हुई है। और बनी हुई है तो आपको ये भी देखना है कि चंद्रमा की या तो फिर बुध की महादशा, अंतरदशा कब लग रही है, और उस वक्त आपको इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा महसूस होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।